Hello everyone, welcome to the map series of class 10th social science. Students, we are done with all the chapters for map work and only last chapter is left, that is lifelines of national economy, or you can say lifelines of Indian national economy. This is the last chapter of your geography, and in this chapter we'll cover the major ports and international airports. We'll cover these ports and these 6 international airports, and you will get the question in the form of locating and labeling. It means it will not be for the identification. Any of the name will be given to you, okay, and you have to mark this. You have to point them out in the on the given outline map of India or the political map of India, which will be given to you, and also you have to write down the name. And for that, again I will say the same thing, that you must know that in which state it is located. ओके, तो हम इसको विद स्टेट करेंगे. फर्स्ट वी विल बिगिन विद द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया. इफ विल टॉक अबाउट द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, देयर आर टोटल 9 or 10 मेजर पोर्ट्स. द फर्स्ट वन इज कांडला मेजर कांडला पोर्ट, विच इज़ इन गुजरात. दिस इज़ द स्टेट ऑफ गुजरात. एंड यू कैन सी यहाँ पर ये जो बेंड है, इस जगह पर आप लोकेट करेंगे कांडला को. मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र. दिस इज़ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. और महाराष्ट्र के वेस्टर्न और नॉर्थ साइड में, देखो ये वेस्टर्न है और वेस्टर्न में भी अपर साइड में, नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ जो है, यू विल लोकेट द मुंबई पोर्ट. थर्ड वन इज़ मारमागांव. मारमागांव बेटा जब आपको ब्लैंक मैप मिलेगा, अगर आपको पॉलिटिकल मैप मिलता है तो इट इज़ वेरी इजी टू लोकेट, क्योंकि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच में यहाँ पर आपको गोवा स्टेट मिलेगी छोटी सी. ठीक है, सपोज दिस इज़ द बॉर्डर ना, तो इस तरीके से आपको एक छोटा सा स्टेट बना हुआ मिलेगा, तो उसके बीच में आप डॉट लगाएंगे एंड यू कैन लोकेट दी मारमागांव. अगर ऐसा नहीं होता तो आपको थोड़ा सा हिंट अपने आप लेनी पड़ेगी कि यहाँ तक गुजरात आ गया, गुजरात के नीचे इतना बॉर्डर महाराष्ट्र का, और उसके नीचे आप मारमागांव को लोकेट करेंगे गोवा में. नेक्स्ट इज़ न्यू मैंगलोर, विच इज़ इन कर्नाटका. दिस इज़ द स्टेट ऑफ कर्नाटका. एंड कर्नाटका में देखो न्यू मैंगलोर कहाँ लोकेट किया है बेटा, बिल्कुल केरला और कर्नाटका जहाँ पर टच कर रहे हैं उसके पास. कर्नाटका में शो करना है, केरला के अंदर एंटर नहीं करवाना आपने डॉट को. जो भी आप अपना मार्क लगाएंगे दैट विल बी ऑन दी कर्नाटका साइड, लेकिन कहाँ पर, कर्नाटका केरला बॉर्डर पर. नेक्स्ट वन इज़ कोची, विच इज़ ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ केरला. मालाबार कोस्ट के पास जो है आप इसको लोकेट करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ तूतीकोरिन. इट इज़ इन द सदर्न तमिलनाडु. तमिलनाडु में हमारे 2 मेजर पोर्ट आ जाएंगे बेटा, तूतीकोरिन एंड चेन्नई. चेन्नई आप सबको पता है कहाँ पर लोकेट करना है, हमने हिस्ट्री वाले मैप में भी किया था. और तूतीकोरिन जो है वो बिल्कुल साउथ में, तमिलनाडु के साउथ में. ओके, नेक्स्ट वन इज़ आवर विशाखापट्टनम, विच इज़ इन आंध्र प्रदेश. दिस इज़ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. और इसके आप देख सकते हैं कि ये जो टेल यहाँ पर निकली हुई है, इसके बिल्कुल अपर पार्ट में आप लोकेट कर देंगे किसको, विशाखापट्टनम को. ओके, तो यहाँ पर जो है आपका विशाखापट्टनम है. नेक्स्ट इज़ आवर पारादीप पोर्ट. पारादीप पोर्ट इज़ इन ओडिशा बेटा. दिस इज़ द स्टेट ऑफ उड़ीसा. और उड़ीसा में ईस्टर्न साइड में, पहली बात तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिकॉज दीज आर दी पोर्ट्स, समुद्री किनारे पर मिलेंगे, बंदरगाह जो है समुद्री किनारे पर मिलेंगे. तो आपने किसी भी पोर्ट को, अगर आपके एग्ज़ाम में आता तो आपने स्टेट के बीच में नहीं लोकेट करना है ऐसे कहीं भी. अब आपको मान लो स्टेट पता है कि कर्नाटका में, आप यहाँ लोकेट कर दोगे, कर्नाटका में यहाँ लोकेट कर दोगे, गलत है. आपको देखो, आप ध्यान से देखो, सभी डॉट्स कहाँ हैं, कोस्टल एरिया के पर हैं बिल्कुल, राइट. तो इतना तो आप आइडिया लगा सकते हो ना. तो आपने सभी पोर्ट्स को जो है बिल्कुल कोस्टल एरिया पर लोकेट करना है ध्यान से. ऐसा ना हो कि मुझे स्टेट पता है तो मैं स्टेट में कहीं भी जो है डॉट या कोई भी मार्क जो आप बनाओगे बनाकर आ जाओगे. नो, आपने ध्यान रखना है कि आपने इनको कोस्टल एरिया पर ही लोकेट करना है. नेक्स्ट वन पारादीप हमारा हो गया उड़ीसा में. आवर लास्ट पोर्ट इज़ हल्दिया, विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. और वेस्ट बंगाल में यहाँ हमारा कोलकाता आएगा. कोलकाता से थोड़ा सा नीचे जो है हमारा हल्दिया पोर्ट है. ओके बेटा, तो आई होप दैट दीज पोर्ट्स आर क्लियर टू यू. जस्ट लर्न देयर स्टेट्स एंड अ बिट लोकेशन. एंड एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपने पोर्ट्स को
एयरपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो पोर्ट्स आएंगे, पोर्ट्स को हिंदी में बंदरगाह बोला जाता है, इनको आपने कोस्टल एरियाज़ पर ही लोकेट करना है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट मैप इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं हमारे। और आपके सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें यू हैव टू कवर 6 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स करने के लिए बेटा अब आपके जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको इन एयरपोर्ट्स के नेम याद करने पड़ेंगे विद देयर लोकेशन। नेम मतलब आपको सिर्फ ये नहीं, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि लोकेट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, नहीं। आप देखेंगे मैंने हर जगह साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नेम मेंशन किया हुआ है। तो आपको ये नेम मिलेंगे क्वेश्चन में, इन योर क्वेश्चन पेपर आपको आ जाएगा लोकेट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, और लोकेट द राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है, महाराष्ट्र में जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है, तेलंगाना में जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है। आपको इन एयरपोर्ट्स के नेम पता होने चाहिए, तभी जो है आप इनको अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स आप लोकेट कर पाओगे। आपको स्टेट का नेम वहाँ नहीं मिलेगा, आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नेम मिलेगा। तो फर्स्ट विल बिगिन विद द राजा सांसी। राजा देखो, राजा हमेशा सबसे ऊपर होता है ना, तो इंडिया में डायरेक्शन वाइज बात करें तो सबसे ऊपर है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन अमृतसर। अमृतसर की लोकेशन हमने हिस्ट्री वाले मैप में भी की थी, आई होप ये सबको क्लियर होगी। सेकेंड है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी जी की सरकार दिल्ली में, तो आपको ये हरियाणा का स्टेट है, ये उत्तर प्रदेश का है। और अगर आपको पॉलिटिकल मैप आ जाता है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में ना आपको, जैसे मैंने नीचे पीछे गोवा बताया था ना, ऐसे बीच में आपको एक छोटा सा सर्कल मिलेगा, एंड दैट सर्कल शोज दी दिल्ली। तो बस उसके बीच में आपने डॉट लगाकर आपने मार्क कर देना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट हम यहीं पे कर लेते हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखो जो बोस सरनेम है ना बेटा, ये वेस्ट बंगाल में ही मिलता है, तो आप थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बोस सरनेम वेस्ट बंगाल में ही मिलता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जो है यहाँ पर है हमारा कोलकाता की लोकेशन सबको पता है, तो कोलकाता में आप लोकेट कर देंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज आवर 3 आर लेफ्ट। मुंबई। मुंबई की हम बहुत बार लोकेशन कर चुके हैं, तो मुंबई की लोकेशन आप सबको याद हो गई होगी, महाराष्ट्र में। और मुंबई वाले एयरपोर्ट का नेम है बेटा छत्रपति शिवाजी। शिवाजी महाराज कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र, जब अगर आपको शिवाजी जी के नाम का एयरपोर्ट दिखाई देता है तो आपने तुरंत महाराष्ट्र जाना है और महाराष्ट्र में मुंबई में उसको लोकेट करना है। नेक्स्ट इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज़ इन हैदराबाद विच इज़ इन तेलंगाना। दिस इज़ द स्टेट ऑफ तेलंगाना विच इज सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश से जो है ये अलग हुआ था, तो तेलंगाना में हैदराबाद में आप लोकेट कर देंगे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और लास्ट है हमारा मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये है हमारा चेन्नई में। चेन्नई की लोकेशन है हमारी तमिलनाडु में, ये भी आप सब बहुत बार कर चुके हो तमिलनाडु की लोकेशन बेटा। तमिलनाडु में आप, तमिलनाडु में चेन्नई में आप लोकेट कर देंगे मीनम बक्कम एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स, आई एम अगेन टेलिंग यू कि आपको इन सभी एयरपोर्ट्स के नेम लर्न होने चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये नेम्स ही मिलेंगे। राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर में, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी जी थे महाराष्ट्र से तो मुंबई में, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में, मीनम बक्कम चेन्नई तमिलनाडु में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो प्लीज़ लर्न द नेम्स ऑफ दिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। This is the map that I have taken from your NCERT book, and you can see the location of all the ports and airports. See, this is Rajashansi, this is Indira Gandhi, this is Chhatrapati Shivaji Airport, here is the Rajiv Gandhi Airport, this is the Meenam Bakkam Airport, and this is the Netaji Subhash Chandra Airport. अब इसी के साथ पोर्ट्स भी दिखाए हैं, अभी तो हमने एयरपोर्ट किए हैं ना, हवाई अड्डे, अब इसी के साथ पोर्ट्स भी है। देखो कांडला,
कांडला के बाद आपका मुंबई था, मुंबई के बाद गोवा में मार्मागांव आ गया, केरला बॉर्डर पर आपका न्यू मैंगलोर आ गया, देन केरला के साउथ में आपका कोची आ गया, तमिलनाडु के साउथ में आपका तूतीकोरिन आ गया, और तमिलनाडु के नॉर्थ में चेन्नई आ गया। ये अपनी प्लेसेस के नाम पर ही है, इनका कोई आपको अलग से नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन इनके भी आपको स्टेट्स पता होने चाहिए, लेकिन जो हमारे एयरपोर्ट हैं उनके आपको नेम्स पता होने चाहिए कि कौन सा एयरपोर्ट कौन से स्टेट में है अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स। फिर हमारा विशाखापट्टनम देखो आ गया बेटा आंध्र प्रदेश में, पारादीप आ गया उड़ीसा में, और देखो यहाँ पर कोलकाता के बिल्कुल साउथ में आ गया हल्दिया जो है आपका पोर्ट। I hope that this map is clear to you all. Here our map series is finished. Still, if you have any doubt, please feel free to ask. And all the best for your exams.